हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 114 से लेकर 150 तक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, पहला ऑप्शन है चक्रधर। चक्रधर है धर के जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो इसका सही आंसर हो जाए चक्र धारण किया है जिसने। यह बहुब्रीहि समास है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, पहला ऑप्शन है भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर या अजर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निशाचर। निशाचर रात में घूमने वाले को कहते हैं। और अजर जिसे जरा या बुढ़ापा न आए, ऐसे लोगों को अजर कहते हैं। तपस्वी को जो तपस्या करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं, और जो भ्रमण करने योग्य होता है उसे भ्रमणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए निकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनो। मुद्रा, ऑप्शन है रूप, भाग, गोद, पर्वत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूप। मुद्रा का एक अर्थ रूप है, भाग का अर्थ हिस्सा होता है, पर्वत का अर्थ पहाड़ होता है, और गोद का अर्थ अंक होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, रोहन ने हॉकी खेली। तो ऑप्शन है रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रोहन। रोहन कर्ता कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह ने होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कार्य करे। जो कार्य करता है वो क्या होता है? कर्ता कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, भूतकाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या संभावना, मतलब जिसकी होने की संभावना होता है वो संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीता वीणा बजा रही है। यह सकर्मक क्रिया है। जब क्रिया का फल कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है। जैसे सीता वीणा बजा रही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, ऑप्शन है राजा, महाराजा, सम्राट या बादशाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सम्राट। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, 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 चिड़ियाएँ, चिड़ियों, चिड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियाँ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हलंत। हलंत का प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। पहला ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आपसे मिलने आया मतलब कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति या भाव के अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कोई बोल रहा है, अभी पता नहीं है कि वो कौन है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणिकनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मधुबाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस या मृगनयनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैला आंचल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही वनवास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैदेही वनवास। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। आगे देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? हिम तरंगिणी, समर्पण, युगचरण, माता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिम तरंगिणी। 131 से लेके 135 के प्रश्न गद्यांश पे आधारित है, इसलिए इसको स्किप कर दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। ऑप्शन है श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, ये श्लेष अलंकार। जैसे पट क्या हो गया? वस्त्र और दरवाजा। पट का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त पट शब्द 2 अर्थ आ रहा है उसका, वस्त्र तथा दरवाजा, इसलिए ये श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक ही अर्थ के एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है। विद्यालय में बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है।
विद्यालय में बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। हास्य, वीर, वात्सल्य या करुण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करुण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। भाववाच्य है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। तो आपका सही आंसर हो जाए राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। वाह कितना मज़ा आ रहा है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोला पहला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर, कलेवर, विटप, पद्मा, महिला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कलेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। क्रिया, अव्यय, शब्दांश या सर्वनाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शब्दांश। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगता है जबकि प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो अंत में लगता है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिचय। परिचय शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। शेरनी में नी प्रत्यय है, शिष्या में आ प्रत्यय है और दयामय में मैं प्रत्यय है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका ऑप्शन है मोर, भौरा, मेढक, मक्खी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मक्खी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है। सन्यासी, गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट या सुलभ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गृहस्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा या नारी धन इच्छा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नारी धन इच्छा। ये दीर्घ संधि है। जब दो समान स्वर मिल जाते हैं चाहे वे ह्रस्व हो या दीर्घ हो या एक ह्रस्व हो या दूसरा दीर्घ हो, जब ऐसे वर्ड मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत,
निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निश्चित। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।